महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार कार्यभार संभालने जा रहे देवेंद्र फडणवीस को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसमें से सबसे कॉमन चर्चा है कि उनके पहले कार्यकाल की तुलना में उनका दूसरा कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस सरकार में उनके साथ दो पार्टियां गठबंधन में है। साथ ही एक ऐसा नेता भी है जो सीएम रह चुका है और उसे लगता है कि उसके कामों की वजह से महाराष्ट्र में उनके गठबंधन को बहुमत मिला है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में फडणवीस सरकार की चुनौतियों के बारे में। आर्थिक तंगी का सामना कर सकती है सरकार। महाराष्ट्र की पिछली सरकार और बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में कई तरह के लोक लुभावन वादे किए गए हैं या फिर चल रहे हैं। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति, लोक लुभावन योजनाओं का खर्च और गठबंधन की राजनीति को संतुलित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होगा। महाराष्ट्र सरकार पर भारी कर्ज का दबाव है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार राज्य को अगले 7 सालों में 2.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। इससे कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो गया है। सरकार की माझी लड़की बहन योजना के तहत 2.5 करोड़ महिलाओं को शामिल करना है, जिसके लिए हर साल 63,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसके अलावा अन्य योजनाओं में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना यानी 10,000 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यानी 52 लाख परिवारों के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर, लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त योजना यानी 2,000 करोड़ रुपए और बलिराजा बिजली रियायत योजना यानी 14,716 करोड़ रुपए शामिल हैं। बीएमसी चुनाव फडणवीस की प्राथमिकता। फडणवीस और उनके सहयोगी शिंदे के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक लक्ष्य बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी का नियंत्रण हासिल करना है। 85,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह भारत का सबसे अमीर नगर निगम है, जिसे 3 दशकों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना संभाल रही है। भाजपा और शिंदे गुट इसे जीतने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। जातिगत मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। भाजपा ने ओबीसी और मराठा समुदायों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। हालांकि मराठा आरक्षण की मांग शांत होती दिख रही है, लेकिन फडणवीस को इस समस्या का स्थायी समाधान खोजना होगा ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। गठबंधन में तालमेल बड़ी चुनौती हो सकती है। गठबंधन के भीतर सामंजस्य बनाना भी एक चुनौती है। शिंदे गुट का रुख दिखता है कि वे अपने शर्तों पर ही काम करेंगे। फडणवीस को इस सहयोग को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना होगा। देवेंद्र फडणवीस के लिए यह कार्यकाल कई मोर्चों पर चुनौतियों से भरा होगा। आर्थिक स्थिरता, राजनीतिक संतुलन और जनहित योजनाओं को समय पर लागू करना उनके सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। तो ये थी फडणवीस के सीएम बनने से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।